के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज में किन्नर समाज है उनको भी इज्जत देने की जो प्रयास कर रही है मैडम, उसको लेकर आप की जा रहा है? आई थिंक देखिए, मैं हमेशा से इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। आज तक मैंने बिग बॉस में भी कई बार ये चीज़ बोली है कि मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ और हर तरीके से इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है। एंड अभी तक मैंने जितनी फिल्म देखी है, मुझे जेन्युइनली बहुत खूबसूरत लगी है फिल्म। थैंक यू सो और मच। स्टोरी वाइज भी, ऑफ कोर्स डायरेक्शन वाइज भी, और सिनेमेटोग्राफी वाइज भी, एक्टर वाइज भी बहुत प्यारी फिल्म है। एंड आई थिंक कि इससे एक चीज़ लोगों को समझ में ये आ जाएगी कि प्यार जो होता है वो प्यार ही होता है। प्यार मतलब देख के नहीं किया जाता कि किससे हो रहा है, प्यार किसी से भी हो सकता है। एलजीबीटी जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं समाज में उनको इक्वल रेस्पेक्ट देने की जो प्रयास चल रहा है उसके ऊपर आप की जा रहा है? आई थिंक ये प्रयास नहीं चल रहा है, लोग डिफरेंटली एक तरह से डिफरेंटली ट्रीट करने लग जाते हैं उन्हें। तो मुझे नहीं लगता कि डिफरेंटली ट्रीट करने की ज़रूरत है। दे वॉन्ट टू फील इक्वल, कि सब एक बराबर है, सेम चीज़ इक्वालिटी। तो एक अलग तरीके से किसी को फील कराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक जो है वो सब इंसान है, तो बस इक्वालिटी और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहस चल रही है कि सेम सेक्स में शादी होनी चाहिए, आपकी राय क्या है इस बारे में? प्यार है तो हो जानी चाहिए। मेरे लिए तो वही प्यार है ना, वही सेम चीज़ है। इनके प्लान होंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। और यस, वी आर थिंकिंग टू कोलैबोरेट टुगेदर। ऑल्सो आज आप इंडियन अटायर में बहुत अच्छी लग रही है, तो थैंक यू। मैं पहले ही बता दूं, मैं वेट कर रही थी ये सवाल का, क्योंकि ये साड़ी मैंने ऊटी से खरीदी थी। दिस इज प्योर कांजीवरम साड़ी, तो मैं वेट कर रही थी ये पहनने का, तो मुझे आज फाइनली मौका मिल गया। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रही है। ग्रीन आउटफिट में भी आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज का डे प्लान इस तरह से कुछ सोच के रखा था आपने, सुबह इस तरह से पहनना और शाम में? मुझे एकदम शौक देना था सुबह, एकदम एक्चुअली मैं सुबह पूरे वेस्टर्न आउटफिट में थी। सो आई वाज वेयरिंग अ वेरी नाइस ड्रेस, एंड अचानक से अभी साड़ी में, तो पीपल आर आल्सो लाइक कि ये क्या हो गया। तो मुझे वही करना था, सब अलग अलग। जिस दिन मैंने आपको पहले दिन मिला वो जज्बा आज भी कंटिन्यू है। मैंने सेट पे भी देखा, या शो से पहले भी आप एक अटेंडेंट का भी काम कर रहे हैं, आप एक प्रोड्यूसर का भी काम कर रहे हैं। ये जो जज्बा है ये किस तरह से है? जी, बचपन से सिखाया गया है अपने माँ बाबूजी के थ्रू, और उनकी कृपा से आज हम यहाँ पे हैं, और उनकी कृपा से ही इतनी मूवी हम बना पाए हैं, यहाँ तक ला पाए हैं। और उन्होंने हमेशा सिखाया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो अटेंडेंट का हो, स्पॉट बॉय का हो। हम सेट पे भी स्पॉट बॉय का काम करते थे और उनको हेल्प करते थे। एवरीबडी इज सेम, मेरे लिए सब इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ तो ये नहीं है कि मैं कोई ये काम नहीं करूँगा या बोतल उठा के किसी को पानी नहीं पिला सकता हूँ, वो तो सबसे पुण्य का काम है। तो ये जज्बा हमेशा से रहा है, हमारे माँ बाबूजी की कृपा से रहा है। बस एक ट्रांसजेंडर के बीच और एक आदमी के बीच जो लव स्टोरी आपने पेश की है बहुत ही सुंदर तरीके से, जो रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? कितना कामयाब हो पाएगा? आज जितना भी रिस्पांस मैंने ऑडियंस की तरफ से देखा है, और अभी तो हाफ टाइम ही हुआ है, लेकिन उन्होंने जितना बताया बहुत ही खूबसूरत फिल्म वो बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन मैंने देखी थी उससे ऊपर ही हम जा रहे हैं। मैं जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, हमारे मित्र हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस शाम में समय निकाल के आए और हमारी मूवी को देखें। क्या आपको लगता है फिल्म रिलीज होने के बाद जो पब्लिक का रिस्पांस है वो मेन इम्तिहान बाकी है? वो कहते हैं पब्लिक तो मालिक है, अब जो पब्लिक का रिस्पांस होगा वो हमारे सिर माथे पे है। और मैं कहना चाहूँगा सबसे कि एक छोटी सी कोशिश की है हमने, आएँ 5 तारीख को देखें फिल्म और हमें बताएं कि हमने जो लव स्टोरी, जो चीज़, जो इशू उठाने की कोशिश की है, वो हम उसमें कामयाब रहे कि नहीं रहे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी सराहने लायक है किस तरह से प्रिपरेशन की, और जो चेहरे पर हमने देखा कि इंटरव्यू के दौरान तालियां भी बजी, क्या क्या कहेंगे इस बारे में आप? तालियां तो मतलब दर्शकों को पसंद आई है, आप लोगों को पसंद आई है, इसीलिए तालियां बजी होगी, मेरा मानना है। प्रेपरेशन मैंने ऐसे की थी कि पल्लवी मैम ने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया था, उन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया था। मैंने खुद ने अपनी जितनी रिसर्च में कर पाई थी वो करी है। और मुझे ऐसे लगता है कि जितनी आपने फिल्म देखी होगी कि एज
सिस हेड फीमेल, लाइक एज विमेन वी आर ऑल्सो अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो मैं एक औरत होने का जितना अपना भाव ला पाई सांवरी के किरदार में, क्योंकि मेरा मानना है कि चाहे सांवरी इंटरसेक्स हो बट जेंडर इज़ ऑन अ स्पेक्ट्रम, और मुझे यही लगता है कि सांवरी इज़ अ वुमन एट द एंड ऑफ द डे। सो मैं अपना वुमनहुड जितना ला पाई उस किरदार में वो मैं लेकर आई हूँ। जब आपके पास कैरेक्टर आया तो आपको नहीं लगा कि बहुत रिस्की है, आपको किसी मेल एक्टर से इस तरह का किरदार निभाना चाहिए, मैं क्यों करूँ? मुझे रिस्की डेफिनेटली लगा। इनफैक्ट मेरी कास्टिंग डायरेक्टर से भी ये बात हुई थी, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि हम क्यों किसी ट्रांस को या किसी इंटरसेक्स को नहीं हायर कर रहे हैं, क्यों हम एक सिस हेड फीमेल को हायर कर रहे हैं। बट ये फिल्म कोविड के दौरान बनाई गई है, बहुत ऑडिशंस हुए थे, काफ़ी लंबा प्रोसेस था इस फिल्म बनाने के लिए के पीछे। और मुझे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने यही कहा कि with limited resources and databases of actors, they weren't able to find someone from the queer community. और मेरा मानना है कि मैं खुद एक ally हूँ of the community, तो it didn't come across as something. I took it upon myself as a challenge rather than only thinking about the risk involved with it. Thank you so much. आगे भी देखने को मिलेंगे क्या किरदार है और जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ऑडियंस के चेहरे पर, उसको लेकर आप क्या? जी किरदार उतना ही था, क्योंकि वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, तो वो एक तरह से कैमियो था, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार था, उन्होंने मुझे बताया था और फिल्म में हुआ और आपने देखा, आप जैसे बता रहे हैं बाकी लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, तो मुझे इसलिए वो अच्छा लगा। चाहे छोटा पार्ट था बट बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने कहा बाकी आगे नहीं होगा उसमें, बट बाकी ऑडियंस पे और आप पे कि आपको कैसा लगा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने की कोशिश करी है फिल्म, आपको लगता है कितना कामयाब हो पाएगी? देखो ऐसा है जी, कोशिश ही सबसे बड़ी चीज़। अगर आपने कोशिश कर ली ना तो आप कामयाब है, आधे आप कामयाब हो गए हैं। बाकी कमर्शियल होता है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं और डिपेंड करता है, अपना काम है कोशिश करना, बाकी किस्मत पे है। ऐसे मुद्दों पे फिल्म बनना और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो डिपेंड करता है। थैंक यू। जो कॉन्सेप्ट आपके मन में दिमाग में कई वर्षों से था, आज रुपये पर्दे पर लोग उसको देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? इसका जो मैं महसूस कर रही हूँ वो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। कभी भी आपके सोची हुई कहानी जब पर्दे पे आती है, पर उससे भी ज़्यादा आप पर्दे पे उसको लाते क्यों हैं, जिससे कि लोग उसे देखें। जब लोग देखते हैं और उन पलों पर हंसते हैं जहाँ पर आपने एज अ राइटर या डायरेक्टर सोचा था, उन पलों पर रोते हैं या उनका रिएक्शन वो रहता है जो आपकी मंशा थी, तब आपको लगता है वाकई आप सफल हुए हैं। और बस मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये पल मेरी ज़िंदगी में आए। फिल्म में कनक को लेने के पीछे क्या खास कारण था? क्योंकि जो कैरेक्टर है ट्रांसजेंडर का था, आप चाहे तो ट्रांसजेंडर को ले सकते हैं या किसी को मेल को लेकर इस तरह का किरदार, इस तरह के कैरेक्टर में दिखा सकते हैं। इंटरसेक्स पर्सन है वो, किन्नर है और किरदार। तो जब हम लोग इसके लिए कई लोगों का हम लोगों ने ऑडिशन लिया था, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे आर्टिस्ट की ज़रूरत थी जो एम्पैथी, जो कहते हैं ना कि इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सके। मेरी कहानी लव बियॉन्ड जेंडर, तो हाँ मैं ये कहूँगी कि जेंडर से ज़्यादा उस वक्त मेरे दिमाग में था कि जो इस सांवरी के किरदार को, सांवरी के दर्द को बेहतर तरीके से पर्दे पे ला सके, आप लोगों के दिल तक पहुँच सके, वो मुझे चाहिए। और जितने लोगों का मैंने ऑडिशन लिया था, मैंने उसमें से कनक अच्छा लगा। ऐसे नहीं है कि कई हम लोगों ने इंडियन लोगों को भी ऑडिशन लिया था। अभिनय के तौर पे कनक ज़्यादा अच्छी थी, उनका डील, उनके लुक्स, उनका रस्टिक चार्म सांवरी का जैसे मैंने सोचा था उससे मैच कर रहा था। कुछ हमारे साथ, मैं ये नहीं कहूँगी, हम लोग लॉकडाउन में इसको कर रहे थे ऑडिशन, तो लॉकडाउन के टाइम पे ना डेटाबेस बड़ा लिमिटेड हो गया था। तो जितने लिमिटेड डेटाबेस में हमें जो बेस्ट मिल पाया, जो सांवरी के साथ अपने दर्द को बांट सके अपना, वो उस हिसाब से कनक बहुत ही अच्छी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपने ये जो मैसेज देने की कोशिश की, आपको लगता है ये फिल्म देखने के बाद अब किन्नरों की भी शादी होगी इस प्रकार से, लोग उनको भी कहीं ना कहीं मान सम्मान समाज में देने लगे? मंशा तो यही है। देखिए, कोई भी बदलाव एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे ही शुरू होता है, हमें ही शुरू करना पड़ता है। तो अगर मतलब इस प्रकार से हम लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ बदलाव आ सके, तो मैं मानूंगी कि फिल्म बनाना सफल हुआ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारा पैसा लग रहा है, बहुत बड़े सेटअप पे फिल्में बनती हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अच्छी कहानी पे फिल्म बनाना बहुत साहस की बात है। और मैं इस पूरी टीम को, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, पूरे क्रू को जो कैमरे के सामने हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। जितना इसके बारे में देखा सुना है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं अपना दूसरे काम से था, लेकिन मैंने कहा मैन वुमन को पहले देखूंगा और फिर बाद में बात करूँगा। स्टार्स के लिए क्या शुभकामनाएं होंगी? जो सर, शुभकामनाएँ हैं हमेशा की तरह। जब भी मेकर फिल्म बनाते हैं, मेरा ये मानना है कि वो बहुत मेहनत का काम होता है, और हमारे तो कहते हैं एक फिल्म 10 लड़कियों की शादी करने के बराबर एफर्ट देना पड़ता है। बहुत बहुत बधाई है पूरी टीम को। मैंने कुछ रसेस देखे हैं, फिल्म के बारे में थोड़ा देखा सुना है। हमारे काफ़ी मित्र फिल्म में हैं, और मेरी उनसे ढेर सारी उनको बधाई और शुभकामनाएं। फिल्म ड्रॉप करे और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।